फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है? फ्रांस के अंदर मैं बहुत सारी रिपोर्टिंग देख रहा था कि एक यंग लड़का था नहल, वो उसको जो है वो पुलिस ने शूट किया और वो मारा गया। उसके बाद पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अल्जीरियन डिसेंट का लड़का था, बच्चा था। पुलिस वाले को अरेस्ट कर दिया गया, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और पुलिस वाले को एक निहत्थे बंदे को गोली मारने की सजा मिलनी चाहिए। ये बात तय है, मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो ऐसे मासूम लोगों को, वो क्रिमिनल नहीं था लड़का, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अभी तक पता नहीं लगा कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और वो ठीक है, रैश ड्राइविंग कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, लेकिन दैट डज नॉट मीन यू किल अ मैन। आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, वो भी माइनर की। The entire Muslim population has become have been doing a lot of riots in France, and France has become one of the primary country for Muslim population. सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के जो लोग हैं वो फ्रांस जाना चाहते हैं, वो इंग्लैंड जाना चाहते हैं, वो यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का चीज़ों को एम्ब्रेस नहीं करना चाहते। वो कहते हैं नहीं, हम आ गए हैं, हम अपनी चीज़ें जो हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले 4 दिनों से पूरा फ्रांस जल रहा है, पर ये राइट्स जो कि फ्रांस में चल रहे हैं वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे। जहां पर ये राइट्स, एक निहाल नाम के लड़के को फ्रांस की पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद शुरू हुआ। जहां पर ऐसे बताया जा रहा है कि ये एक मुस्लिम लड़का था जिसको फ्रांस में मारा गया और उसके बाद सभी मुस्लिम लोगों ने पूरे फ्रांस को आग के हवाले कर दिया। फ्रांस में रह रहे मुस्लिम लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि एक राइट्स के लिए पूरे फ्रांस को आग लगा देना कितनी मुनासिब बात है। वहीं पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यह आदेश भी दे दिया है कि जिन्होंने भी फ्रांस में आग लगाने का काम किया है उन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और उस पुलिस वाले के ऊपर भी कार्रवाई होगी जिसने इस लड़के को सरेआम गोली मारी थी। पर इस वाक्य को लेकर भी पूरी दुनिया में चर्चे शुरू हो गए और लोगों को जो हरकत मुसलमानों ने फ्रांस में की है वो पसंद नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने हिसाब से फ्रांस को चलाना चाहता है और अपना लॉ फ्रांस में बनाना चाहते हैं। तो क्या सच्ची में मुसलमान फ्रांस में शरिया लॉ लाना चाहते हैं ऐसी हरकत करके? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पुलिसमैन ने उसको गोली मारी, उसको भी वो जो है वो जिसे कहते हैं ना कि होमिसाइड लॉ के तहत डील कर रहे हैं कि इसने एक बंदे को कत्ल किया है, क्योंकि पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए। मुझे क्यों लगता है कि मुसलमानों को इंतहाई केयरफुली बिहेव करना पड़ेगा। अगर आप देखें ग्लोबल मीडिया या देखें फॉर एग्जांपल इंडियन मीडिया देखें या एनालिस्ट को देखें या डिफरेंट लोगों को देखें, तो वो बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, इस्लामिस्ट क्या कर रहे हैं, इस्लामिस्ट क्या कर रहे हैं। ये रिलीजियसली जो मोटिवेटेड लोग हैं फ्रांस में ये क्या कर रहे हैं। इसको बेसिकली जो मुसलमान हैं उनको इसको कैसे देखना है। पहले तो जिन लोगों को नहीं पता ये जो वाक़या हुआ, और इसमें जो लड़के की जो फैमिली है वो भी ये कह रही है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि आप सड़कों पे जाएं, तोड़ फोड़ करें, आज चौथा 5वां दिन है, आग लगाएं। मतलब ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? ठीक है, उसको कत्ल कर दिया गया, उसके ऊपर एक प्रोटेस्ट करने का भी तरीका होता है। ये बेसिकली जो फायर आर्म्स लॉ था ये 2017 में बना, तब से ऐसे वाक़यात बढ़े हैं। 2017 में कुछ 27 वाक़यात हुए, 2020 में कुछ 40 वाक़यात हुए, 2021 में 52 वाक़यात हुए। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस की लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग के मसाइल हैं, ये सिर्फ ये कानून नहीं है। आप वहां पे आए, आपने वहां पे क्या सीखा? आपने सीखा क्या वहां पे? आप क्यों आए वहां पे? क्या आप बिलीव करते थे फ्रांस के कल्चर में? नहीं। क्या आप फ्रांस की डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे? नहीं। आप एक शरिया कानून और एक अराजकता का माहौल छोड़कर आए जान बचा के फ्रांस में, और फ्रांस में वही शरिया का कानून आप चाहते हैं। यूके में हो रहा है, शरिया कोर्ट्स बन रही हैं यूके में, और ये गलत है बिल्कुल। मैं इस चीज को कंडेम करता हूं, गलत है बिल्कुल। भाई आप आए यूके बिकॉज यू वांटेड अ लिबरल डेमोक्रेसी। उस लिबरल डेमोक्रेसी का फायदा उठा के
जहां पे कोई बंदा कुछ भी बोल सकता है। आप किंग को गाली दें, क्वीन को गाली दें, प्राइम मिनिस्टर को गाली दें, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब आपको जो करें, आपको पूरी आजादी है। उस आजादी का फायदा उठा के वहां पे शरिया ले आए, उसी आजादी का फायदा उठा के। दोस्तों, एक स्टिंग ऑपरेशन करा था रिपब्लिक ने बहुत पहले, और वो कौन थी वो लेडी रिपोर्टर, मैं नाम भूल गया उसका, वो गई थी और वो इंडिया के जो हैदराबाद है ना, क्यों इंडिया का इसलिए बोल रहा हूं कि एक पाकिस्तान में भी हैदराबाद, सिंध में उनके, तो कंफ्यूज ना हो जाए, मेरे वीडियो पाकिस्तानीज भी देखते हैं। वो पत्रकार जो थी, वो लेडी थी, शी वेंट एंड शी डिड अ स्टिंग ऑपरेशन, और वो हैदराबाद में एक इस्लामिक स्टेट के बंदे से मिली। वो उनके लिए फंडिंग करता था, ट्रेन करता था, मोटिवेट करता था लोगों को, तुम ज्वाइन करो, ठीक है। वो जो स्टिंग ऑपरेशन था, उसमें क्या बोला उस बंदे, मैंने अपने कानों से सुना यार, वो वीडियो मैंने देखा, टीवी पे भी चलाया गया था। उस बंदे ने क्या बोला, उसने बोला कि हम भारत का संविधान का फायदा उठाएंगे, भारत की डेमोक्रेसी का फायदा उठाएंगे और उसी की जड़ें खोदेंगे। कल अगर आप ये कोई भी रॉयटर्स को आप पकड़ लेंगे, फ्रांस में जो आग लगा रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे यार, ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। आप बोलेंगे कि यार हम तो यहां पे माइनॉरिटी हैं, आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखो, जो पुलिस वाले ने नाहेल को गोली मारी, उस पुलिस वाले को जेल में डालो। अगर उसकी सजा फांसी है फ्रांस के कानून के तहत, उसको फांसी दो। अगर उसकी सजा ताउम्र कैद है, उसको उम्र कैद के लिए डालो जेल के अंदर, सड़ने दो उसको, जो भी फ्रांस की सजा है। लेकिन 2-3 हजार गाड़ियां जला, इन्होंने एक लाइब्रेरी जला दी यार, इन्होंने एक लाइब्रेरी जला दी वहां पे। France has become one of the primary country for Muslim population. तो हमें ये पैरेलल भी करना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ जब जो BLM का राइट हुआ था 2020 में। पोर्टलैंड का मेयर उसको कहा था कि वो समर ऑफ लव है, और यहाँ पे डैमेज हुआ था ऑलमोस्ट 5 to 6 months ऐसे चला था, डैमेज ऑफ $2 billion in United States. And it was not just Islam in general, but understand the consequences of their coalition. ये लेफ्ट विंग इस्लामो मार्क्सिस्ट का जो कनेक्शन है, ये हर कंट्री में है, इन इंडिया ऑल्सो, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो। तो ये जो BLM की जो कनेक्शन हमने देखा है यूनाइटेड स्टेट्स में, इस्लाम के बिना नहीं है। उनका जो को फाउंडर है पेट्रिस कुलोर्स, उनका नाम है पेट्रिस कुलोर्स खान, वो मुस्लिम है। तो हमें इनको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो कनेक्शन है इस्लामो मार्क्सिज्म की, और जो उनका जो टैक्टिक्स होती है, जो सैडली जो वायलेंट टैक्टिक्स होती है, इट हैज बीन सीन एवरीवेयर। फ्रांस की जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, मैं उसको बताऊं, इसमें 10% मुसलमान है, जबकि यहाँ पे 50 या 51% लोगों ने अपने आप को रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया। सो ये जो सोसाइटी है, ये बड़ी तादाद में सेकुलर है इन नेचर, और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 29% लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कैथोलिक और इस तरह डिक्लेयर किया हुआ। सो ये इतनी ज़्यादा सेकुलर सोसाइटी जिसने मुसलमानों को एम्ब्रेस किया है, गले से लगाया है, लेकिन ये बड़ी तादाद में जो मुसलमान जो यूरोप में, वेस्ट में बैठे हुए हैं, ये इस तरह क्यों प्रोटेस्ट करते हैं और ये क्या हो रहा है और इसका क्या नुकसान हो सकता है। बहुत अरसा पहले एक प्रोफेसर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था ये कि जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, वो तब्दीलियाँ जो हैं वो किस तरह असरअंदाज होंगी मगरब में अंदर। मिसाल के अंदर फ्रांस, वाशिंगटन, लंदन, बर्लिन, इधर कैसे, बीजिंग तो ज़ाहिर बात है उसमें आता नहीं है, बीजिंग तो किसी को मुंह नहीं लगाता, वो तो कोई बात करे चाइना तो थप्पड़ मार के जेल में डाल देते हैं। तो ये जो मुसलमानों को आज़ादी हैं, ये यूरोप और अमेरिका में है, लेकिन मुसलमान उन आज़ादियों का मिसयूज़ भी कर रहे हैं और कई जगह पर उन पर ज़्यादती भी हो जाती है। लेकिन लार्जली मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी फ्रीडम का मिसयूज़ किया जा रहा है।